हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का पहला टॉपिक जिसका नाम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जनरली देखते हैं। पहला है बच्चों मैलिएबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, फटाफट पहले डेफिनेशन लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन चेंज और दे कैन कन्वर्ट into thin sheet is called मैलिएबिलिटी। तो ध्यान रखना है कि मेटल की वह प्रॉपर्टी जिससे इनको पतली से पतली शीट्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मैलिएबिलिटी में सबसे पहला जो है एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि जो गोल्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। ध्यान रखना है कि गोल्ड की बहुत पतली पतली और सिल्वर की भी बहुत पतली पतली शीट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय हैमरिंग, हैमर से पीटेंगे इनको तो ये पतली पतली शीट में चेंज हो सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये है मैलिएबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग और उसका नाम है डक्टिलिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, डेफिनेशन लिख लेते हैं बता के फटाफट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन वायर्स कैन बी ड्रॉन is called ductility। इसका मतलब यह है कि मेटल की वह प्रॉपर्टी है जिससे इससे वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं, वायर निकाले जा सकते हैं। तो सबसे जो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, जो गोल्ड है, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। तो मेटल की वह प्रॉपर्टी है जिससे ये क्या कर सकते हैं, वायर से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट डक्टाइल आपका जो मेटल है वो कौन सी है, गोल्ड है। थर्ड वन इज कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब सिंपल है कि मेटल कैन पास द हीट थ्रू देम, यानी हीट पास हो सकती है मेटल से, तो ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे अगर हम लोग, एक हमने यहाँ पर वायर, एक स्टैंड ले रखा है, इसमें एक आपका यहाँ पर मेटल रॉड लगा के रखी है यहाँ से क्लैंप से, और यहाँ पर आयरन नेल लगा देते हैं। वैक्स से आयरन नेल को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, और इस एंड को हम लोग हीट करते हैं। इस एंड को हीट करेंगे तो सबसे पहले आपका हीट होता जाएगा, ये सिरा, ये एंड हीट होता जाएगा। तो जैसे ही हीट कुछ समय बाद
पहली नेल यहाँ पर गिर जाएगी, फिर दूसरी नेल आपकी गिरेगी, फिर तीसरी नेल गिरेगी। इसका मतलब ये है कि हीट इज कंडक्टिंग फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो हीट जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ क्या करती जाती है, मूव करती जाती है। तो इसका मतलब ये मेटल जो रॉड है वो हीट को कंडक्ट कर रही है, तभी ये मेटल जो आपकी आयरन नेल है वो मेल्ट होकर, जो इसमें से वैक्स लगी थी, वैक्स मेल्ट होकर वो नीचे गिर जाती है। तो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी हीट। तो हीट के जो कंडक्टर हैं सबसे ज़्यादा कौन कंडक्टर है, मोस्ट कंडक्टर जो है सिल्वर और कॉपर है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर है, जबकि लेड और मरकरी Pb एंड Hg आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और सिल्वर और गोल्ड क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो सिल्वर और कॉपर उनमें से बेस्ट है, और लेड और मरकरी ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्या होते हैं। So the material, the substance which can allow to pass electricity through them। ठीक है, the substances which allow to pass electricity through them are called conductor of electricity। इसको हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। क्यों ये पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, रीजन है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल, सो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दें, पास कर दें। एक एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सर्किट बना लेते हैं, सर्किट। ये बैटरी यहाँ पर पहले लगा दे रहे हैं, और ये वायर है, और यहाँ से हम लोगों ने एक बल्ब लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी आपके दो पॉइंट ओपन है यहाँ पर, और जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक है। अगर यहाँ पर कोई भी हम लोग, जैसे हम लोग की रख देते हैं, मेटेलिक की, आयरन की रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों सिरों के बीच में जोड़ देंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अगर इसी की जगह थर्माकोल ले लेंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग एन एक्टिविटी। कोई एक्टिविटी का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं मेटल, ऐसा समझाइए। तो यहाँ पर आपको समझा देना है। सो दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसमें से सिल्वर आपका बढ़िया कंडक्टर है, ठीक है, साथ साथ में गोल्ड भी है और कॉपर है, ये सबसे बढ़िया बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वायर इन्हीं की बनाई जाती है। सिल्वर और गोल्ड के वायर इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव हैं। कैसे हैं? एक्सपेंसिव हैं। कॉपर के ज़्यादा आपके वायर देखने को मिलेंगे, साथ साथ में एल्युमिनियम के आपके वायर देखने को मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लस्चर। So all the metal have the metallic luster। लस्चर क्या होती है? लस्चर मीन्स होता है शाइनिंग। तो जनरली सभी मेटल क्या होते हैं? चमकते हैं। आपने देखा होगा सोना और चांदी की बात ही क्या है, सोना और चांदी तो बहुत चमकते रहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत चमकने वाले मेटल हैं, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है। जो ज़्यादा चमकते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो गोल्ड की कीमत आप देखिए 50,000 रुपये 10 ग्राम की है, 50,000 रुपये 10 ग्राम की कीमत है। सिल्वर आपका 70,000 पर किलोग्राम इसकी कीमत है। तो ध्यान रखना है कि जो जितना ज़्यादा चमकेगा उसकी उतनी ही कीमत होती है, चाहे मेटल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। तो ध्यान रखना है शाइनिंग। तो ऑल द मेटल हैव द मेटेलिक लस्टर। इसके बाद है सोनरस। सो ये आपके जो मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस साउंड ऑन रिंगिंग देम। अगर उनको क्या किया जाए, रिंग किया जाए तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सभी मेटल है, जैसे आयरन है आपका, आयरन भी स्कूलों में घंटियाँ लगी रहती हैं आयरन की, ठीक है। तो ये आपको बजाइएगा, लकड़ी से बजाइए, मेटल से बजाइएगा तो ये क्या करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब उसी में आपका फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में ज़रा देख लें हम लोग। तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड। सभी मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सभी मेटल सॉलिड हैं मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये मेन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी रही मेटल की। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल के बारे में ज़रा देखते हैं पहले हम लोग। नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट मैलिएबल। तो मैलिएबल नहीं होते हैं। नॉन डक्टाइल भी नहीं होते हैं क्योंकि इनसे वायर नहीं, कभी कोयले से, कार्बन से या फास्फोरस से या सल्फर से वायर नहीं ड्रॉ किए जा सकते। तो दे आर नॉन डक्टाइल। वो नॉन डक्टाइल होते हैं, इसको हम लोग नॉन डक्टाइल लिख सकते हैं और नॉन मैलिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर ब्रिटल। अगर हम लोग इनको हथौड़े से पीट दें तो ये छोटे छोटे ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। तो ये आपका कैसे होते हैं? नॉन मैलिएबल होते हैं। आयोडीन एक आपकी मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, सॉरी, आयोडीन आपकी नॉन मेटल है। ये लस्टरस होती है, इसमें से चमक पाई जाती है। फास्फोरस भी चमकता है आपका, ठीक है, फास्फोरस चमकता है। अब थोड़ा सा और अगर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें, फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लें, तो इनमें से आपकी जो फिजिकल स्टेट में मेटल्स हैं
तो सभी सॉलिड हैं, लेकिन आपका जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैस भी हैं। सो दे आर 22 इन नंबर। नॉन मेटल टोटल कितनी है? 22 है। उनमें से 11 गैसेस हैं, 1 लिक्विड है और रेस्ट ऑफ देम, मतलब ये 10 आपका क्या हो गई? सॉलिड्स है। तो टोटल हो गया 20। और गैस में कौन कौन सी है? ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, ये सभी हैं। लिक्विड में आपका है ब्रोमीन। एक नॉन मेटल ऐसा है ब्रोमीन जो कैसा है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड में आपका हो जाएगा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी आपके एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड स्टेट के हैं। तो नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। टोटल 22 हैं, 11 गैसेस हैं, उनमें से लिक्विड 1 है और सॉलिड भाई आपके कितने बच गए? 10 होते हैं। इसके बाद लास्ट आ जाते हैं इस टॉपिक में, जो लास्ट जो कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी आपका पूछने में सवाल ये है कि पूछ लेता मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, कौन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। तो ये ध्यान रखना है इन पे। और कभी पूछता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस, ठीक है, जनरली पूछता नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स जो पढ़ा है आपने वैसे ही लिख लेना है, मैलिएबल, ठीक है। ये आपका नॉन मैलिएबल होते हैं, ठीक है। दूसरा ये आपका डक्टाइल होते हैं और ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इनसे वायर नहीं ड्रॉ किए जा सकते, ठीक है। तीसरा इनमें मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। इनमें नॉन मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, कुछ में चमक होती है, नॉन मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। जैसे आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में चमक है, ठीक है, नॉन मेटेलिक है, मेटल जैसा नहीं चमकेगा। साथ साथ में फास्फोरस है और साथ साथ में एक एग्जाम्पल और है जिसका नाम है डायमंड। डायमंड इज मोस्ट लस्टरस मटेरियल इन द वर्ल्ड। सबसे चमकीला पदार्थ आपका डायमंड है। और डायमंड जो है एक नॉन मेटल है और किस कब से बना होता है? कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। और इसके पीछे जो रीजन है इसके चमकने का, वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? ये इसमें चमक होती है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के आसपास है, ठीक है। तो इसलिए ये चमकता रहता है क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, या आपका इंसुलेटर होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं, या इसी को हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कई जगह इसका ग्रेफाइट का यूज एक इलेक्ट्रोड के फॉर्म में किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए काम में लाए जाते हैं। फिफ्थ वन इज दे आर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के भी कंडक्टर हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। दे आर नॉन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं।
फिर इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके हाई होते हैं, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। इनको छोड़कर, गैलियम और सीजियम को छोड़कर इनके मेटेलिक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आपके सॉलिड हैं उनके भी लो होते हैं, जनरली ज़्यादा नहीं होते। एज कम्पेयर टू मेटल और नॉन मेटल दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे और इनके भी लो होंगे, ठीक है। तो बच्चों बस इतना ही हम लोग टॉपिक में इस पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कौन है, कौन नहीं है, कौन से एक्सेप्शन है, और साथ साथ में एक्टिविटी के द्वारा बताइए कि कौन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं। एक एक्टिविटी के द्वारा समझाइए कि जो मेटल्स हैं हीट को कंडक्ट करते हैं कि नहीं। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और कोरोना से बचें।